किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमें आपके कुछ कमेंट्स देखने को मिल रहे थे जिसमें आप जानना चाह रहे थे कि जो एफएमसी का पिक्सल प्रोडक्ट आता है उस पर जानकारी दीजिए। तो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है हमने वो तैयार किया है, जिसमें हम आपको एफएमसी के पिक्सल के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमारी फसलों के अंदर, किस डोज में उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, इसका प्राइस क्या है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, एफएमसी का जो पिक्सल प्रोडक्ट आता है, यदि हम इसके अंदर मौजूद टेक्निकल की बात करें तो इसमें देखिए ऑर्गेनिक एसिड होता है जो हमें देखने को मिल जाता है 22% यानी कि 22% इसमें ऑर्गेनिक एसिड होता है और कुछ इसमें नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ही जरूरी है हमारी आज की जो फील्ड की कंडीशन है उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो मैक्सिमम फार्मर हैं वो अपने खेतों के अंदर FYM मैन्योर, जो गोबर की खाद है, केचुआ खाद है, हरी खाद है, उनका उपयोग वो नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे फार्मर के लिए ये जो प्रोडक्ट है उपयोगी हो सकता है। देखिए, इसके अंदर जैसे मैंने बताया 22% ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड में क्या क्या उसके अंदर होता है। तो देखिए, इसमें ह्यूमिन होता है, उसके साथ साथ इसमें ह्यूमिक एसिड होता है, उसके साथ साथ फुल्विक एसिड होता है, प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके साथ साथ इसमें प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और तृतीयक पोषक तत्व इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसके अंदर होता है। तो देखिए, जो इसके अंदर ह्यूमिन होता है उसके बारे में आप जानते हैं। ह्यूमिन का जो काम होता है, ये हमारी खेतों के अंदर जो हमारे पोषक तत्व है उनको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, मिट्टी में जो उसकी बाइंडिंग है उसको बढ़ा देता है, जिससे जो पोषक तत्व लीच नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो ह्यूमिक एसिड बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी फसलों के लिए, आज की जो हमारी सॉइल है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ह्यूमिक एसिड के बारे में आप जानते हैं कि सॉइल कंडीशनर का काम करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंकरेज करता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीव, लाभदायक जो बैक्टीरिया है, जीव है, उनकी संख्या को इंकरेज करता है। यानी कि सॉइल की कंडीशन सुधारने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ये हमारे जो भी पोषक तत्व पड़े होते हैं सॉइल के अंदर उनको पौधे के लिए उपलब्ध कराता है, जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए तो वो अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध कराता है हमारे पौधों के लिए। तो ये ह्यूमिक एसिड का काम होता है। उसके साथ साथ जो फुल्विक एसिड होता है उसको भी प्लांट को काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। वो उससे जो फसलों की जड़ों का विकास है वो तेज होता है, फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है। उसके साथ साथ देखिए, जैसे मैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भोजन होता है, उसके साथ जिससे उनकी संख्या बढ़ती है सॉइल के अंदर। उसके साथ साथ इसमें पोषक तत्व होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और तृतीयक पोषक तत्व, ये हमारे पौधे के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। देखिए, हम ओवरऑल इस प्रोडक्ट के फायदे की बात करें तो देखिए, इसका यदि आप उपयोग करते हैं, पहला फायदा तो आपको इसको सॉइल में जो आपकी मिट्टी है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपकी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाता है, जल ग्रहण करने की क्षमता है उसको भी ये बढ़ाता है आपकी सॉइल के अंदर, आपके खेतों के अंदर। उसके साथ साथ आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, उसमें वायु संचार अच्छे से होता है, जिससे किसी भी फसल का जो विकास है जड़ों का वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जो सॉइल का पीएच है उसको भी ये मेंटेन रखने का काम करता है। उसके साथ साथ हमारी भूमि के अंदर इसके उपयोग से जो सूक्ष्म जीव है जो लगातार आज की डेट में खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो उनकी संख्या को भी ये इंकरेज करता है, बढ़ाता है, जिससे जो हमारी फसलों की ग्रोथ में काफी ज्यादा फायदा हमें देखने को मिलता है। जो सूक्ष्म जीव है, लाभदायक जीव है, माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर, वो आप जानते हैं कितने जरूरी है हमारी फसलों के लिए, क्योंकि वही हमारी फसलों को जो पोषक तत्व वो उपलब्ध कराते हैं, जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए उस फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं। या हम रासायनिक खाद खेतों में डालते हैं तो रासायनिक खादों को डिकम्पोज करते के उनका मिनरलाइजेशन का जो काम करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो पोषक तत्व है उनको निकाल कर पौधे के लिए उपलब्ध कराने का काम भी बैक्टीरिया हमारे करते हैं सॉइल के अंदर। तो बैक्टीरिया जो है बहुत जरूरी होते हैं, तो उन बैक्टीरिया की संख्या को हमारी भूमि के अंदर बढ़ाता है। ओवरऑल जो हमारी भूमि की कंडीशन है उसको सुधारता है, सॉइल के अंदर कार्बन को इंक्रीज करता है। जो आज की डेट में हमारा जो सॉइल के अंदर कार्बन है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिससे हमारी जो भूमि है बंजर होने की तरफ जा रही है। तो उसको भी इंक्रीज करेगा, सॉइल के अंदर जो कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाने का काम
करता है। तो सॉइल में ये बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम फसल की बात करें कि हाँ फसलों में इसके क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, तो देखिए पहले तो जब हमारी सॉइल की कंडीशन सुधर जाएगी, उसमें एरेशन अच्छा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, हमारी सॉइल की जल धारण क्षमता अच्छी होगी और उसमें जो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो कोई भी आप ऐसी भूमि के अंदर कोई भी फसल लगाते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है बेहतर देखने को मिलेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, उसकी जड़ों का विकास अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं हमारी फसलों के अंदर। फसलों को जो भी पोषक तत्व चाहिए जो अभी हमारी सॉइल के अंदर अनुपलब्ध फॉर्म में पड़े हुए हैं, अनअवेलेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो उसको वो उपलब्ध फॉर्म में लाता है, यानी कि पौधे के लिए उपलब्ध कराता है जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, जिससे प्लांट को इजीली सभी पोषक तत्व मिल पाते हैं, पौधे की जो ग्रोथ है हमारी अच्छी देखने को मिलती है। और जो हमारी फसलों की जड़ों का विकास काफी फास्ट होता है, तेज होता है। फसलों में रोग व कीट कम लगते हैं क्योंकि ये फसलों के अंदर, यदि आप इसको अपने खेतों के अंदर यूज करते हैं या फसलों के अंदर यूज करते हैं तो ये हमारी फसलों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे फसलों में रोग व कीट हमें काफी कम देखने को मिलते हैं। तो काफी अच्छे रिजल्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। देखिए एफएमसी का जो ये पिक्सल प्रोडक्ट आता है ये सबसे अलग क्यों है, यूनिक क्यों है, क्योंकि देखिए इसको जो तैयार किया गया है, ये जो निकाला गया है, जो इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ये जो ह्यूमिक एसिड इसके अंदर होता है, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है जिससे तैयार किया जाता है, तो ये यूएस में पाया जाता है। यूएस की एक जगह है जहां पे ये मिलता है और वहां पर जो ये निकाला जाता है ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमिक एसिड जो वहां से निकाला जाता है, तो ये सबसे उत्तम क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड होता है, दुनिया में सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। इसलिए ये जो एफएमसी का पिक्सल है ये सबसे यूनिक है, सबसे अच्छा है। तो उसी से जो एफएमसी का पिक्सल है, ये जो प्रोडक्ट है उसी से तैयार किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये यूनिक क्यों है, औरों से बेहतर क्यों है। और देखिए एफएमसी जो कंपनी है वो ये क्लेम करती है कि उसका जो पिक्सल प्रोडक्ट है, यदि उसके आप 1 लीटर मात्रा अपने खेतों के अंदर उपयोग करते हैं तो वो आपके 5 टन गोबर की खाद के बराबर होगा। यानी आप 5 टन गोबर की खाद के यूज करें अपने खेतों के अंदर, या 1 लीटर जो पिक्सल प्रोडक्ट आता है एफएमसी कंपनी का, आप उसका उपयोग करें तो दोनों बराबर होंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि गोबर की खाद बेहतर है आप उसको ना डालें उससे अच्छा पिक्सल है, या मैं कहूँ कि नहीं गोबर की खाद ही बेटर है। तो दोनों के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यदि आप गोबर की खाद का यूज करते हैं तो यदि हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक तो जो गोबर की खाद है वो पूरी तरीके से तैयार हमें नहीं मिलती है, कच्ची होती है, जिसका हम उपयोग करते हैं तो उसमें कीट का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, रोगों का अटैक ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें फंगस भी तरह तरह की डेवलप करती है और इंसेक्ट जो हमारे टर्माइट है या जो हमारा वाइट ग्राब है उसकी समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, हम गोबर की खाद उपयोग करते हैं क्योंकि वो कच्ची का ही ज़्यादातर फार्मर उपयोग करते हैं, तो हमारे खेतों के अंदर जो वीड्स की समस्या है, खरपतवार की समस्या है, वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कहा जाता है कि यदि आप गोबर की खाद को खुले में छोड़कर तैयार कर रहे हैं तो उसके लगभग 40 से 50% जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व वो खत्म हो जाते हैं। तो ये लॉस होते हैं जब हम गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। लेकिन उसके बेनिफिट में, क्योंकि गोबर की खाद जो है वो एकदम नेचुरल है, तो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसकी कुछ बात ही अलग होती है, तो वो नेचुरल है इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन वहीं जो पिक्सल प्रोडक्ट आता है ये ऑर्गेनिक तो है लेकिन ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल का मतलब है जो प्रकृति ने तैयार किया हो, प्रकृति द्वारा तैयार किया हो। जो हमारा पिक्सल प्रोडक्ट है वो एक प्रोसेस के तहत तैयार हुआ है, वो नेचुरल नहीं है। वो हाँ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो नेचुरल नहीं है। देखिए नेगेटिव पॉइंट तो ये हो गया कि जो पिक्सल प्रोडक्ट है वो नेचुरल नहीं है। और यदि हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखिए इसमें यदि आप इसका यूज करते हैं तो आपकी खेतों के अंदर खरपतवार की समस्या नहीं बढ़ेगी, कि जो हानिकारक इंसेक्ट है, दीमक है, वाइट ग्रब है, उसकी समस्या नहीं आपके खेतों के अंदर देखने को मिलेगी, हानिकारक फंगस की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी यदि आप पिक्सल का प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन वो नेचुरल नहीं है और ये भी कहना मुश्किल होगा कि क्या वो वाकई में
5 टन गोबर की खाद के बराबर काम करेगा या नहीं करेगा। तो दोनों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन पिक्सल जो प्रोडक्ट है यदि आप यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होता है जो हमारी सॉइल के लिए आज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर जो कार्बन है वो लगातार कम होता जा रहा है, कार्बन खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव, लाभदायक जो बैक्टीरिया वो खत्म होते जा रहे हैं। तो यदि ऐसा नहीं है कि आप पिक्सल का यूज करेंगे तो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके खेतों के अंदर, तो आप यूज कर सकते हैं। इसकी यदि हम बात करें कि कितनी डोज में उपयोग करना है, तो देखिए 1 एकड़ के खेत में आप 2 से लेके 4 लीटर उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मिट्टी में मिला करके या किसी फर्टिलाइजर के साथ, रासायनिक खाद के साथ मिला करके उपयोग कर सकते हैं। 2 से 4 लीटर मिला सकते हैं 1 एकड़ के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 लीटर भी यूज कर सकते हैं, 3 लीटर भी उपयोग कर सकते हैं, 4 लीटर भी उपयोग कर सकते हैं। वो आपके कुछ बजट पे भी डिपेंड करेगा और आपके ऊपर भी करेगा कि आप कितना यूज करना चाहते हैं। और यदि आप ड्रिप से चलाना चाहते हैं तो 2 लीटर पर्याप्त है। 2 लीटर को आप ड्रिप के माध्यम से फसलों की जड़ों में चला सकते हैं। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो देखिए इसकी जो 1 लीटर पैकिंग की कीमत है, प्राइस है, वो लगभग आपको 650 से 700 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। प्राइस जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं वो आपके चेंज भी हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी प्राइस जो है वो चेंज हो जाते हैं और समय समय पे वैसे भी चेंज होते रहते हैं। तो एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे मैंने आपको ये जानकारी दी है, लगभग उतने का आपको मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर या नीचे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।